जिस विषय को लेकर रामलाल जी ने पूरा अपना व्रत रखा और जो मैं नरेगा को लेकर पूरा विषय रखा है और ये कई दिनों से बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ था कि मैं नरेगा का नाम परिवर्तन हुआ है, तो मैं थोड़ा सा उन कांग्रेस के तमाम नेताओं का ज्ञानवर्धन भी करना चाहता हूँ। जिस प्रकार से मेरे पास कुछ आंकड़े भारत सरकार के और प्रदेश की तत्कालीन सरकार के मौजूद हैं, तो मैं बताना भी चाहता हूँ कि देखिए, अभी हमने नाम रखा वीवी जी राम जी। अब मुझे पता नहीं राम जी के नाम से तकलीफ क्यों होती है। अगर आप इसका खुला अगर इसका उच्चारण करेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन की गारंटी ग्रामीण, और इसी का पूरा इंग्लिश में नाम वीवी जी राम जी है। अब राम जी का नाम आते ही तकलीफ होती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विचार के लिए काम करती है, विकास के लिए काम करती है, और देश के प्रधानमंत्री जी ने एक सपना सजोया कि 2047 तक हमारा राष्ट्र विकसित राष्ट्र बने, और ये संकल्प लेकर हमारी केंद्र की सरकार और राजस्थान की सरकार, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी लगातार काम कर रहे हैं। तो लगातार कई दिनों से विषय चल रहा था कि ये कैसे नाम परिवर्तन हो गया। देखिए, मैं कुछ ऐसे देश में योजनाएं हैं, कांग्रेस सदैव एक परिवार के नाम से काम करती है। उसी परिवार को प्रसन्नता कैसे बढ़ सकती है, कैसे मिल सकती है, उनकी किस प्रकार से उनके साथ हम जुड़ सकते हैं इनके नेता। तो इस कारण से तमाम योजनाओं, चाहे भारत सरकार की जब यूपीए सरकार थी, राजस्थान में गहलोत जी की सरकार थी, तब तमाम बड़ी बड़ी योजनाओं का नाम उनके परिवार के नाम से रखा गया, जिनके बारे में बता भी दूं। जैसे उदाहरण के रूप में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन बांटे गए, राजीव गांधी युवा मित्र के नाम से कार्यक्रम चलाया, इंदिरा गांधी रसोई के नाम से इन्होंने अन्नपूर्णा, जो इसका नाम अन्नपूर्णा हमारे समय में हुई, राजीव गांधी कृषक साथी योजना, राजीव गांधी सेवा केंद्र, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी, मतलब ऐसे राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना, राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना, राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क पुणे, मतलब मैं सैकड़ों योजनाओं का जिक्र करूं तो पूरे इनकी सरकार में, इनकी जहाँ जहाँ प्रदेश की सरकार है वहाँ पर इस प्रकार के लगभग 400 सवा 400 योजनाओं का नाम इन्होंने एक परिवार के नाम रखने का काम किया है। अब पता नहीं राम जी का नाम आते कैसे तकलीफ होती है, लेकिन मैं भगवान ईश्वर को सद्बुद्धि दे कि वो अपने इस मिशन को ठीक करें और विकास की चिंता उनको करनी चाहिए, जिसका विषय पूरा अभी रामलाल जी ने विस्तृत रूप से किया भी है। और ये भी बताया कि पहले 100 दिन का काम भारत सरकार की तरफ से 100 दिन का काम जो मिलता था, अब उस मजदूर को इस योजना के अंतर्गत 125 दिन का काम साल भर में, वर्ष भर में मिलने वाला है। तो ये बड़ा, इसमें बाकायदा डिटेल भी हमने करा है कि पहले कच्चे काम होते थे, अब सारे पक्के निर्माण भी होने वाले हैं। पहले मैंने देखा, बचपन से देखता आया हूँ, जो पंचायत राज से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा हूँ, तो सारा हमने देखा भी है। पहले आपके यहाँ छोटे छोटे काम, जोड़ खुदाई का काम होता था, कई कच्चे सड़कों का काम, जहाँ पे ग्रेवल का भी काम कहीं कहीं होता था, मिट्टी डालकर ग्रेवल का काम भी होता था। बाकी अब सारे पक्के निर्माण जो ग्राम पंचायत अपने स्तर पर एक्शन प्लान तैयार करने के बाद आपके बाकायदा जिला कलेक्टर के यहाँ उसका एक्शन प्लान जो है वो स्वीकृत होगा, और उसके बाद जितना काम आप पक्का निर्माण भी हम कर सकते हैं, जो बहुत सारे मदों में नहीं हो सकता, उन सब कामों को हम पूरा कर सकते हैं। तो इसका हमने विस्तृत रूप से हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उनके आभारी हैं। इस योजना को आपने बिल्कुल मूल रूप से एक गांव के विकास की चिंता आपने की है, और ऐसे ही उस योजना को लागू करने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी लगातार कर रहे हैं। अब मैं इस मोटे मोटे विषय ये आपके सामने रखे ही हैं। इसके अलावा हमारी सरकार, प्रदेश की सरकार, माननीय भजनलाल शर्मा जी की सरकार को 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं, और उसमें कई बार जिक्र मैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी कुछ देखता रहता हूँ। कुछ कांग्रेस के नेताओं को पता नहीं, वो कहते हैं बिना पानी के मछली जिंदा रह नहीं सकती, तड़पती है। ऐसे उनके जो उन लोगों ने बहुत सारे अपने समय में वो जो काम नहीं करा पाए, उसमें हमारा तो दोष है नहीं। अब हमारे विधानसभा क्षेत्र विराटनगर, जिस जनता ने मुझे 2 वर्ष पूर्व यहाँ जिताकर राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायतें भेजने का काम किया, उनके कुछ विकास कामों की चर्चा भी मैं आप लोगों के माध्यम से करना भी चाहता हूँ। मैंने एक फोल्डर भी आपको भी
दिया भी है। ऐसे लगभग इस विराटनगर में पानी का बड़ा संकट रहा है और लगभग हमने 2 वर्ष में जो हमारे काम चल रहे हैं या काम हमारे प्रगति पर हैं उनकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ। लगातार 2 हमारे बजट आ चुके हैं, तीसरा बजट अभी हमारा आने वाला है, क्यों बजट सत्र अभी प्रारंभ होगा, उस पर कुछ काम और रहेंगे। लगभग 32 करोड़ के काम हमने पानी को लेकर विराटनगर में काम शुरू किए हैं या कुछ काम हमारे प्रारंभ होने वाले हैं। ऐसे ही पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा एक इतिहास कायम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने यहाँ बहुत सारा पैसा हमारे सड़कों के लिए दिया है। करीब 143 करोड़ रुपए 2 वर्ष में हमारे राजस्थान सरकार की ओर से इस मेरी अपनी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी विराटनगर में दिया है। ऐसे ही नगर पालिका हमारे पावटा विराटनगर दोनों में मिलाकर लगभग 35 करोड़ के काम हमारे यहाँ चल रहे हैं। ऐसे ही आपके WRD एनीकटों का और जीर्णोद्धार और जो पानी को लेकर हम पानी कैसे इसको ठीक ठाक प्रबंध कर सकते हैं, ऐसे सावी नदी का सर्वे भी हमने करवाया है DPR तैयार करवा के कि इसमें पानी भी ऊपर आ सके। इस पर भी हमारी सरकार का लगभग 35 करोड़ रुपए हमने नगर पालिका वाला और 12.78 लाख रुपए हमने WRD में। ERCP का बजट मैंने वैसे बहुत बड़ा बजट ERCP का है। देखिए इस विराटनगर का भाग्योदय करने का काम किसी ने किया, उनका नाम भजनलाल शर्मा ही है। क्योंकि अभी काम तो प्रारंभ नहीं हो पाया क्योंकि इसरदा बांध का पानी आना है रामगढ़ बांध तक, उसका टेंडरिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। लगभग 18,500 करोड़ का टेंडरिंग काम भी उनका हो गया, लेकिन हमारा काम ये थर्ड आखिरी फेज में था। पहले रामगढ़ बांध तक का काम होगा, उसके बाद ये पानी विराटनगर के बांधों में, जिसमें बुचारा का बांध कोटपुली विधानसभा क्षेत्र में आता है, उसमें पानी आने वाला है। जौनपुर धाबाई का बांध उसका भी काम होने वाला है। छितौली बांध है, इसका पानी उससे कई हमारे विधानसभा क्षेत्र के भाई बहनों किसान भाइयों को फायदा होगा। इसका मैंने अमाउंट तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं अमाउंट को जोड़ा नहीं, जिसका अमाउंट 4,100 करोड़ का ये बड़ा प्रोजेक्ट हमारे इन 3 बांधों के लिए देश की सरकार ने दिए हैं। ऐसे ही अभी कृषि मंडी किसानों को जोड़ने का काम, किसानों को सुविधा कैसे मिलती है, ऐसे ही हमारे यहाँ पावटा में मंडी और कृषि के अन्य जो कार्य हैं उसके लिए 3 करोड़ 76 लाख का काम सरकार ने दिया है। मेडिकल हेल्थ के लिए बड़ा काम हमारी सरकार ने दिया, जहाँ पर विराटनगर में 2 CSC हमें बजट में दी और साथ साथ हमें 2 उप जिला अस्पताल पावटा विराटनगर में दिए हैं, और जिनका एक SDH का यानी उप जिला अस्पताल विराटनगर का बजट भी आना शेष है। उसके अलावा यदि बात करूं, उनका बजट आने के बाद लगभग 100 करोड़ का बजट हमारी सरकार माननीय भजनलाल शर्मा जी ने विराटनगर को दिया है, जिसके काम भी हम बहुत जल्दी इनका प्रारंभ करने वाले हैं। साथ ही पंचायत समिति मेरे विराटनगर पावटा के द्वारा गाँव के विकास के लिए 11 करोड़ 65 लाख रुपये, पशुपालन और नवीन भवन बनाने के लिए करीब 1 करोड़ 36 लाख रुपये, महिला बाल विकास के लिए 1 करोड़ 32 लाख रुपये, और जो शिक्षा के जो बहुत सारे अलग अलग जैसे विद्यालय हैं, कई क्षतिग्रस्त स्कूलों मरम्मत का काम है, कई प्रयोगशालाओं का काम है, कई नवीन कमरों का निर्माण की बात है, उसके लिए हमारी सरकार ने 7 करोड़ 80 लाख रुपये दिए हैं। सहकारिता विभाग गोडाउन्स के लिए पैसा हमारी सरकार ने यहाँ पैसा दिया, जिस करीब 48 लाख रुपए है, और लगभग 16 सोसाइटी जहाँ ग्राम पंचायतों में कांग्रेस के कार्यकाल में जो सोसाइटियाँ नहीं बन पाई थी, वन टाइम में मैंने 16 सोसाइटियों को जोड़कर हमारे विराटनगर जनता को और किसान भाइयों को सौगात देने का काम किया है। ऐसे ही विराटनगर में एक अच्छा बस स्टैंड का निर्माण कार्य होगा, जिसमें करीब 1 करोड़ की लागत की जो उसमें आएगी, उसका काम हमने ज़मीन भी हमारी उसके लिए आवंटित हो गई, उसका काम भी हम प्रारंभ करने वाले हैं। ऐसे ही MLA जो फंड जो हमारा, उसका लगभग मैं पूरा पैसा दोनों वर्ष का 10 करोड़ रुपए दे चुका हूँ, जिसमें गांव में विकास का काम अभी प्रगति पर है। ऐसे ही नगर वन विराटनगर देखिए, टूरिज्म की दृष्टि से विराटनगर अपने आप में एक बड़ा पौराणिक नगरी है, बड़ा पर्यटक स्थल भी है, जहाँ पर अशोक सम्राट ने 300 दिन तक रहकर आध्यात्मिक रूप से जुड़ने का काम भी किया। राजा विराट की धरती और पांडवों का ज्ञातवास भी था, वहाँ पर भी हमने 2 करोड़ रुपए की लागत से हमने इसका काम चालू कर रखा है, या नगर वन जहाँ हर व्यक्ति को वहाँ सुविधा मिल पाएगी, उसको हम डेवलप कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे फॉरेस्ट की तरफ विभाग की तरफ से भी लगभग 29 करोड़ 29 लाख रुपए, यानी ये जो संजय वन जिसका नाम अटल वन हो गया, मैं तो भूल ही गया था, मैं जिक्र कर रहा था अभी इसका जी राम जी वाला। तो कांग्रेस के समय में तो देखिए हमारे यहाँ वन संजय वन के नाम से इसका नामकरण किया गया, इसका नाम अटल वन हुआ है। देश के
पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न जैसे व्यक्ति के नाम से इसका नामकरण हुआ है। तो इसमें लगभग इतना पैसा, जिसका काम भी लगभग 14 करोड़ रुपए तो अभी अटल वन के नाम से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मैं बहुत आभारी हूँ कि वहाँ का डेवलपमेंट काम भी प्रारंभ हो गया, तेज़ गति से वहाँ काम चल रहा है। ऐसे करके लगभग इसे विराट अगर मैं डिटेल्स में करूँ तो लगभग यहाँ मैं जिसमें ERCP को जोड़ा नहीं, मैंने विराट अगर सीवरेज का अमाउंट मैंने जोड़ा नहीं है, और कुछ पैसा इसमें एक आध शायद मैंने छोड़ा है इसमें। इसके बावजूद यदि अमाउंट जोड़ूँ तो बड़ा अमाउंट होगा, लेकिन इस 2 वर्ष में प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी के द्वारा 341 करोड़ 77 लाख रुपए विराटनगर के विकास के लिए दिए गए हैं। और उसका डिटेल मैंने एक फोल्डर भी आपको मैं उसमें दिया है मैंने, कि इसका डिटेल भी है कहाँ कहाँ मेरे काम चल रहे हैं। तो मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से का बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत आसान्वित उनसे हमेशा रहता हूँ। इस विराटनगर के विकास के लिए, राजस्थान के समग्र विकास के लिए हमेशा वो काम करते रहते हैं। और साथ साथ हमने बहुत सारी पंचायतें यहाँ बनाई, नई पंचायत समिति मैंने मेड़कुंडला बनाया, जिसमें आज़ादी के बाद ऐसा पहला कोई विकास हुआ है। तो पंचायत समिति बनाकर और हर ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति को जोड़कर, जो उनको दूर जाना पड़ता था तो उनको बहुत अच्छी राहत मिली है कि वहाँ लोकल स्थिति में वो सारे काम करा पाएंगे, दूर उनको जाना नहीं पड़ेगा। ऐसे बाकी सेठ साहब के जैसे पावटा परागपुरा नगर पालिका है, इसका हमने विस्तार किया, कुछ ग्राम पंचायतों को जोड़कर हमने वहाँ विकास के आयाम को बढ़ाने का काम भी किया है। तो ये मोटा मोटा मैंने आपके सामने ये दोनों विषय रखे हैं। और मैं मानता हूँ आपके माध्यम से, और हमेशा आप तो विकास को लेकर मैं बहुत साधुवाद देता हूँ आप सभी लोगों को, कि जिस प्रकार से हम लोग काम करते हैं। मेरे अपने यहाँ का जो मीडिया, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, लगातार बहुत सक्रियता के साथ काम करता है, बिल्कुल ज्वलंत मुद्दे लेकर आता है। और उसका लाभ हमें ये मिलता है कि आप लोगों के माध्यम से जो खबरें आती हैं उनको पढ़कर सुनकर भी वास्तव में कई जो विषय हमारे सामने नहीं आ पाते, उन विषयों को भी आप जब रखते हैं तो हम उस पर भी निश्चित रूप से हमारी सरकार, हम लोग बहुत ही सक्रियता के साथ उन कामों को करवाने का प्रयास करते हैं। तो मोटा मोटा विषय मैंने रखा है। और कोई किसी प्रकार का कोई विषय तो मैं आपसे कहूँगा कि आप बिल्कुल पूछिए, बताइए, कोई आपको लगता है ऐसे विषय पे हमें चर्चा करनी चाहिए तो वो भी कर लेते हैं। वैसे तो ब्रीफ आपके द्वारा दे दिया गया है, लेकिन जो 40% राज्य सरकार का हिस्सा जोड़ा गया है जीराम जी बिल के अंतर्गत, उसे लेकर के कुछ भ्रांतियां या कुछ चीज़ें अपोजिशन के द्वारा सामने आ रही है जी, उसके बारे में क्या? देखिए, उनको मैंने कहा ना, विपक्ष तो केवल एक बात पे तकलीफ में है। हमने कहा पूरा कंप्लीट हमने आपको दिया है, पूरा इसका नोट बनाकर दिया है। इसमें आप डिटेल एक ही चीज़ को देखिएगा, कांग्रेस को तो केवल उनके पास मुद्दा राजस्थान में है ही नहीं। मैं अभी 2 सत्र हमारे बड़े सत्र चले हैं हमारे विधानसभा के, जिसमें बजट सत्र की बात करूँ जो लगभग 40-42 दिन तक लगातार दोनों टाइम चले, और तीसरा भी सामने आने वाला है। कांग्रेस के पास ऐसा कोई मुद्दा राजस्थान में नहीं था कि जिस विषय को विधानसभा में रख पाते। अनायास ऐसे मुद्दे लेकर आते जिनका विधानसभा से, राजस्थान की जनता से कोई संबंध नहीं है, और हमेशा केवल वो मीडिया में, सुर्खियों में, और कांग्रेस को केवल सोशल मीडिया पर चलाकर राजनीति करना चाहते हैं। ये सबको पता है कि राजस्थान की जनता ने मैंडेट देने का काम भारतीय जनता पार्टी को किया, और हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनको विकास पछता नहीं है। मैंने कहा ना कि कांग्रेस का और विकास का कोई संबंध ही नहीं है। वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर राजनीति करना चाहते हैं। तो भैया, जनता के बीच में जाओ, जनता के साथ बैठो, चुनाव आपके सामने आने वाला है। आप तो सिर्फ ये बताइए कि जो 40% जोड़ा गया है जी, वो सच है क्या? देखिए, मैंने उसमें डिटेल आपके सामने हमने करा, जिसका आप बता दीजिए डिटेल, जिसका जिक्र किया भी है। मैं इसको एक बार पूरा एक अध्ययन मैं भी कर लूँगा पूरा। उसमें हो सकता है मैंने विषय नहीं देखा नहीं होगा, लेकिन इसको दिया है, इसमें आप इसको देख लेना कि क्या क्या इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कि उसमें साझा कितना है और भारत सरकार का साझा कितना है। और चूँकि दोनों सरकारें अपनी हैं, सरकारी अपनी, कांग्रेस दूसरी बात और कह रही है, बढ़ाया गया है, उसका राज्य सरकारें को उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मैंने कहा इस विषय को मैंने पूरा अभी, क्योंकि विषय पूरा रामलाल जी ने लिया था। मैं बताऊं आपको, इसमें क्या है, पहले श्रम और साधन सामग्री दोनों का 75% बजट सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी। अब इस बजट को 60-40 किया है, ठीक है। अब इसमें जब तक स्टेट का शेयर अगर नहीं होगा तो वो मारवाड़ी में कहा होता है ना, जिनके पैर फटे ने बुआई वो क्या जाने पीठ पड़ाई। तो अब राज्य सरकारें भी इसके ऊपर पूरी मॉनिटरिंग करेगी।
बाकायदा इस एक्ट के अंदर प्रावधान किया है कि सोशल ऑडिट होगी हर 6 महीने के अंदर। तो अब राज्य सरकार का 40% हिस्सा रहेगा, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा रहेगा। यदि 40% नहीं दिया जाएगा तो क्या 60% रुक जाएगा और विकास का गति रुकेगी? नहीं, देखिए कोई भी प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट योजना बना के भेजती है कि इतना शेयर हम दे रहे हैं, इतना शेयर ये दे रहे हैं। और राजस्थान के अंदर एक पहली स्कीम नहीं है, NHM इसके अंदर भी वही 60-40 का रेशो है। अन्य जो योजनाएं धरातल के ऊपर चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से, वो भी योजनाएं इसी तरीके से पार्टनरशिप के अंदर ही योजनाएं चलती है। माननीय, एक बात और है कि कांग्रेस नाम का तो विरोध कम कर रही है। उनका ये कहना है कि ये पहले कानून था, जब कांग्रेस का राज था और कांग्रेस ने जब मनरेगा चला रही थी उस समय तक ये कानून था, उसके तहत 100 दिन का रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। अब बीजेपी उस कानून को ख़त्म कर रही है। आप मुझे एक्ट बता दो कि इस एक्ट के अंदर, देखो यहाँ पहले हमने ये डिसाइड किया था कि ये कानून है और अब ये डिसाइड हो गया है कि इसके अंदर अब कानून नहीं रहेगा। वही है, अगर जो कोई रोज़गार मांगेगा उसको अगर 2 सप्ताह में अगर रोज़गार नहीं दिया जाएगा तो उसको बेरोजगारी भत्ता के रूप में उसको पैसा दिया जाएगा। अभी भी प्रावधान है उसके अंदर। कांग्रेस का ये भी दावा है कि इस योजना को केंद्रीकरण कर दिया गया है। अब जरूरत पड़ी किसी पंचायतों को काम करवाने की तो सबसे पहले उसको ये मालूम है कि उसको दिल्ली से मंजूरी उसको लेनी पड़ेगी। तो क्या इसका इंतजार पंचायतें करेंगी? देखिए, ये गुमराह करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। पहले भी ग्राम सभा के द्वारा पारित प्रस्तावों के आधार पर नरेगा का मास्टर प्लान बनता था। उस प्लान के आधार के ऊपर उसको पहले पंचायत समिति फिर जिला परिषद उसको एग्जीक्यूट करके प्लान भेजती थी। और अभी भी वही तो इसी तरीके से पहले आप कच्चे काम ले सकते थे इस योजना के तहत, अब इस योजना में पक्के निर्माण भी आप ले सकते हो गांव की आवश्यकता के अनुसार। उस गांव के अंदर हर इस जगह की भौगोलिक स्थिति समान नहीं है। कहीं पर पानी की निकासी की आवश्यकता है, कहीं पर आपको पॉन्ड बनाने की आवश्यकता है, कहीं आपको कमरे बनाने की आवश्यकता है, कहीं आपको सब सेंटर बनाने की आवश्यकता है। तो उस गांव की आवश्यकता के अनुसार आप प्लान बना के भेजें और जिस तरीके से पहले प्लान एग्जीक्यूट होता था उसी तरीके से अभी भी होगा। मानिए, नाम बदलने के 3 फायदे बता दीजिए। चलिए मान लीजिए कि मनरेगा नाम ठीक नहीं था, कोई 3 फायदे बता दीजिए जो आम जनता से जुड़े हों, जिससे आम आदमी को फ़ायदा मिले। देखिए, फ़ायदा और नुकसान की बात नहीं है। योजना का नाम परिवर्तित करने के पीछे भावना ही होती है। कोई भी योजना का नाम रखते हैं उसके पीछे सरकार की मंशा क्या है, भावना क्या है। ये भावनाओं का विषय है। आजीविका मिशन, आजीविका का अर्थ यही है कि स्थायी निर्माण होना चाहिए और ये स्थायी निर्माण की ओर है। इसके अंदर जितनी भी है, आप पहले आप मस्टर उठा के देखो, आए दिन अखबारों की सुर्खियाँ ये बनती थी कि साहब इस नरेगा योजना के अंदर, जैसे मैं पहली बार 2003 में विधायक बना, हमारे सामने समस्या 2 ही आती थी। एक समस्या थी कि साहब डीलर अनाज खा गया और ये पोस्ट ऑफिस मैन है, ये मेरी पेंशन खा गया। नाम बदलने आज से सब चीजें दोनों चीज़ें, आज दोनों चीज़ें नहीं है। आज दोनों चीज़ें मार्केट में नहीं है। कोई ये नहीं कहता कि डीलर अनाज नहीं दे रहा और कोई ये नहीं कहता कि मेरी पेंशन नहीं आ रही। आप योजनाओं को आधार पर टेक्निकल जामा पहनाने का काम किया गया है और वास्तविकता और ईमानदारी है कि आने वाले समय में जनता ये कहेगी ये योजना बेहतरीन की गई है, पहले से मजबूत योजना की गई है। 100 की जगह 125 दिनों का जो काम दिया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार में कितनी वृद्धि होगी और कितना लाभ मिलेगा? देखिए, ये आवश्यकता इस बात की है कि उस ग्राम पंचायत के अंदर रोजगार मांगने वाले कितने हैं और उस योजना रोजगार के प्रति लोगों की भावनाएं कितनी है, ये उस पर निर्भर करता है। लेकिन ये 101% है, इस योजना का फायदा होगा कि 100 की बजाय 125 दिन रोजगार मिलेगा और जो करप्शन है उस करप्शन के ऊपर अंकुश लगेगा। रामलाल जी, योजना का नाम बदलने के नाम पर आप भावनाओं का जिक्र कर रहे हैं। जब आपकी सरकार आई तो आवारा गायों का नाम बदल के निराश्रित गाय रखा गया, क्या बदलाव आया नाम बदलने से उनमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही सबसे पहले गायों के संवर्धन का काम किया था। संवर्धन के साथ साथ उनके जो राशि दी जाती थी उस राशि के अंदर बढ़ोतरी की गई थी। इसलिए ये कहना कि नाम परिवर्तित करने के प्रति अब कांग्रेस ये पूछे, अब तक कि हम सब यही देखते आते थे, कांग्रेस या तो अपने परिवार के नाम से या कांग्रेस अपने नेताओं के नाम पे योजनाओं का नाम रखती थी। भारतीय जनता पार्टी ने तो किसी नेता के नाम पे रखा ही नहीं। कौन सी पार्टी के नेता थे जी? महात्मा गांधी जी कौन सी पार्टी के नेता? नहीं, आप इंदिरा गांधी योजना दे लो, आप पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना मान लो, बदला गया उसकी बात करें हम लोग। नहीं तो नाम बदलने से देश के विकसित भारत का एक सपना है और विकसित भारत का सपना आप सब देख रहे हैं। आप सब भी यही सोच रहे हैं कि विकसित भारत होना चाहिए, उसमें मेरा योगदान भी बनना चाहिए। तो विकसित भारत अगर कोई योजना का नाम रखा है तो इसमें कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। सर, अभी विधायक जी ने संजय गांधी की तरफ इशारा करते हुए इशारा किया है, संजय गांधी की पत्नी और बेटा तो अभी भी बीजेपी में बना हुआ है। देखिए, कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी के सिद्धांत, उसके मूल्य, उसकी विचारधारा, ये सब एक
मैनिफेस्टो की तरह होता है। जैसे चुनावी घोषणा पत्र होता है, वैसे ही उस पार्टी की विचारधारा के अंदर ये बिंदु होते हैं। हम इन बिंदुओं के ऊपर काम करेंगे। अगर कोई उन बिंदुओं से सहमत है, वो किसी पार्टी में काम कर सकता है। बहुत से उदाहरण ऐसे हैं, एक भाई अलग पार्टी में, दूसरा भाई अलग पार्टी में। ये तो भावनाएं और विचारधारा के आधार के ऊपर है। दूसरा, अभी आपने कहा कि इस बिल के बाद नरेगा में फर्जीवाड़ा रुकेगा, ऑनलाइन मैपिंग होगी। लेकिन अगर हम बात करें जिले का ही जो छींड लो जैसा एरिया है, वहाँ नेटवर्क नहीं होता, वहाँ कैसे आप पहुँचाएंगे मैपिंग वाली सुविधा? देखिए, एक साथ सारा परिवर्तन नहीं आ सकता। अब अगर ये कहें कि साहब कोई जादुई छड़ी एक साथ हिलाए और उसके आधार पे परिवर्तन आ गया, धीरे धीरे क्रम से चलते चलते बहुत से आज जहाँ पर विलेज रोड है, विलेज रोड से अगर प्रेशर बढ़ता है तो विलेज रोड से फिर एमडीआर सड़क आती है, एमडीआर से फिर स्टेट रोड आती है, स्टेट रोड से फिर नेशनल रोड भी बनती है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है। जहाँ नेटवर्क नहीं है वहाँ भी नेटवर्क पहुँचाने का काम सरकार करेगी। सर, सतवीर जी बैठे हैं, बानसूर से बिलोंग करते हैं, तो बानसूर में कुछ ऐसे गांव हैं जहां आज तक मनरेगा तो छोड़िए, कोई सरकारी योजनाएं आज तक नहीं पहुंची है, तो कैसे पहुंच पाएंगे वो? देखिए, सरकार की आँख, कान, नाक सब जनप्रतिनिधि होते हैं और एक प्रक्रिया इस बात की बनी हुई है कि गांव के ग्राम पंचायत का सरपंच भी होता है, वार्ड पंच भी होते हैं, पंचायत समिति मेंबर भी होते हैं, जिला परिषद के मेंबर भी होते हैं। वो सबकी नैतिक जिम्मेदारी होती है, विधायक भी होते हैं, सांसद भी होते हैं, कि अपनी जन समस्याओं के समाधान के लिए वो काम करें। अब एक व्यक्ति से या हम सरकार के भरोसे ये कह दें कि साहब सरकार ही सब चीज़ें निगरानी रखे, वो संभव नहीं है। हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। पत्रकार बंधु भी कई समस्याएं ऐसी है जो अपनी लेखनी के माध्यम से सरकार के सामने लेकर आते हैं, उनका समाधान भी होता है। शिकायत है।